करना है, मेहरानगढ़ कर देना है, मेहरानगढ़। लेकिन आपसे जब पूछ लिया जाए फतेह प्रकाश पूछे चित्तौड़गढ़ करना है। सुख महल, सुख बूंदी खाया मिल है, कितनी बारी बता दियो, सुख महल फेमस कटा हुआ बूंदी को, तो सुख बूंदी खाया मिल सीता ने। केसरी विलास महल है सिरोही को पैलेस। किशोरी महल भरतपुर में, किशोरी महल गंगा महल है सारा का सारा भरतपुर में। यानी 2 4 1 3 आपका ऑप्शन बी राइट उत्तर बैठ रहा है जी बिल्कुल। हाँ चाचू हॉटस्पॉट ऑन कर दो, वो नहीं मेरे लो तो मेरे के 24 घंटा वाईफाई चल ही है जगह वजह से लाइव देखने लग रहे हो। नीचे कुछ छतरियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ छतरियां और उनके स्थानों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, देखो जिसको हम इतिहास में क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार। क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार एक सिरोही के भी देवड़ा चौहानों में भी एक हुआ था, ठीक है ना, जिसको भी उड़ना राजकुमार कहते थे जी बिल्कुल। शाबाश। हाँ अगर आप सारे तैयार होते हो तो मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल के लिए राती जोगा भी हो जाएगा आपका, है ना जी। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है, 80 खंभों की छतरी बूंदी में है, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में। मामा भांजा वाले फैक्ट करवाए हुए ना, दरगाह वगैरह सब बताए हुए हैं आपको, तो ध्यान से देख लेना। 80 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में नहीं है, 80 खंभों की छतरी है वो अलवर में है। और इस छतरी के ऊपर ध्यान रखना महाभारत व रामायण के चित्र है, महाभारत व रामायण के चित्र है, रामायण के चित्र, महाभारत व रामायण के चित्र है। ध्यान रखना इस छतरी के ऊपर। बूंदी तो 84 रुपया किलो है, आपसे पूछे 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में है, बाकी ये 80 की तो पूछेगा तो अलवर में है। गड़बड़ा कहां कर रहा है, सी में कर रहा है। नेक्स्ट, शहर छतरियां सुमेलित करें। जयपुर, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर छतरियां दी गई है, ठीक है साथ देखा छतरियां जयपुर के अंदर। जयपुर की जो छतरियां हैं वो गेंटोर की छतरियां कहलाती है, ठीक है। जोधपुर में बना हुआ है जसवंत थड़ा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोटा में बना हुआ है छतर विलास, ठीक है। जैसलमेर की बड़ा बाग की छतरियां कहलाती है। बच गया मेवाड़, तो मेवाड़ वाले भी लिख लो। मेवाड़ का शमशान घाट पूछा जाए आपसे कि मेवाड़ का शमशान घाट किसे कहा जाता है, तब आपको करना है आहड़ को। किसको कहोगे, आहड़ को मेवाड़ का शमशान घाट कहा जाता है। आपका 4 3 2 1 सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर वालों की पूछे, बीकानेर राजवंश भी बच गया ना, तो बीकानेर वालों की पूछे तो देवी कुंड की छतरियां, देवी कुंड की छतरियां बीकानेर वालों की हो जाएगी, ठीक है ना। उदयपुर हार्ड हो जाएगा, कोटा बता दिया है आपको, है ना जी बिल्कुल। जी 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 शाबाश, ऑप्शन सही आ रहा है। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों एवं उनके स्थानों से सुमेलित कीजिएगा। हवेलियां और उनके स्थानों से आपको सुमेलित करना है। जैसलमेर की 2 हवेलियां, फलोदी के अंदर भी हवेलियां, अब सुमेलित आपको करना है, करते हैं देखते हैं फिर देखो आओ। बागोर की हवेली की बात करिए आप तो अठई है उदयपुर में। ये हवेली के अंदर विश्व की सारों बड़ी के रखी है पगड़ी, ठीक है। जब बागोर हवेली आ गई, बागोर सभ्यता की मैं थाने एक दिन बात कर चुकी हूं मैं इतिहास में। आ सभ्यता पूछा है जब अपन कट्ठा करनी है, आप भीलवाड़ा में करनी है, कोठारी नदी के किनारे कट्ठा करनी है अपन भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। और कोठारी नदी पर कौन सो बांध बनेड़ो है, मेजा बांध बनेड़ो है। जैसलमेर की मैं बात करूं कि भाई जैसलमेर के अंदर कौन सी है, तो जैसलमेर की ध्यान रख लेना। जैसलमेर में तो बात करा आप नथमल की भी है और सालिम सिंह की भी, आप एक बार मेल करा दिया सालिम सिंह का नहीं, ठीक है देखा ना। फिर जैसलमेर की मैं बात करूं, नथमल की हवेली जैसलमेर में भी है, ठीक है। फलोदी में लालचंद डड्डा की हवेली है, अब मिलान कर लियो एकदम ओके रिपोर्ट आया, ठीक है ना। हाँ सालिम सिंह की हवेली को मोती महल कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, मोती महल कहते हैं जी बिल्कुल। शाबाश बहुत बढ़िया। सालिम सिंह की हवेली को मोती महल कहते हैं। जो आपकी बागोर की हवेली है, जहां पर क्या है, पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका मुख्यालय यही है। बहुत बार पूछा जाता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो उदयपुर। और अपने क्या करते हैं, जोधपुर कर देते हैं पश्चिम देखकर, नहीं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है वो कहां पर है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर में पूछे तो बागोर की हवेली, उसका सभापति या फिर अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है राज्यपाल। ध्यान रख लेना ये भी बात, ठीक है ना जी बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन आपके हिसाब से, इस हिसाब से आपका सी बैठ रहा है, ठीक है। ये लो जी नेक्स्ट। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, जी सी बताने वाले सभी साथियों का सही था। हाँ बताओ ना चाचू जी, मेरा एसएमएस आप तो पढ़ो भाई, मैं तो किस किस के मैसेज देखूंगा। आप बताओ। संतोष जी बोलो आपको, आप पढ़ो मेरा एसएमएस, आपको विश्वास करो के करूं मैं, फिर तो समझ में को नहीं आना के कह रही होती।
राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? मैंने आप तीसरा दिन होगा, आपने देखा होगा कि मैंने कमेंट नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके उत्तर देख लेता हूँ, उसके बाद छाप देता हूँ। की करूँ मैं, थारा उत्तर आने रहे, मैंने बढ़िया बात लगा थारो सही आ रही है, तो मैंने इतना विश्वास बने रही है, गलत होती है मैं आपको बता दूंगा। दानचंद चोपड़ा की हवेली बहुत फेमस हवेली है, बहुत जोरदार हवेली है। गोयनका की हवेली थाने पूछा है, दानचंद चोपड़ा की पूछा है, सुराणा की हवेली पूछा है, तीनों की तीनों चूरू के अंदर है। और चूरू के अंदर जब बात आवे दानचंद चोपड़ो तो सुजानगढ़ के अंदर आवे। आपनो ऑप्शन डी पर राइट उत्तर, ठीक है जी। नेक्स्ट गलत युगम है, मदाकिनी बावड़ी कहाँ है, रानी जी की बावड़ी कहाँ है, हर्षनाथ बावड़ी कहाँ है, चांद बावड़ी कहाँ पर है? गलत युगम पूछा गया है, गलत युगम बता दो फटाफट से, कौन सा गलत युगम है? जी बिल्कुल चूरू सुजानगढ़। सुजानगढ़ वो बंदेज गलाव कार्य बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना। वो महिलाएं लगी रहती है बेचारी, वो अंगुली में पता नहीं वो क्या डालती है, एक वो क्लिप सी होती है, उस क्लिप को रगड़ी है और एक तागा होता है वो घुमाती रहती है, वो ओढ़निया सा बांधती रहती है, क्योंकि वहां पर जो भालेरी, जहाँ पर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप टिल्ले पाई जाते हैं ना, भालेरी के पास में एक गाँव है मेरी, जहाँ पर हमारी मौसी जी रहती है। मैं तो एक बार गया था तो वहां पर उस गाँव में देखने के लिए, तब क्या हुआ था कि उनको देखा था, देखने के बाद पता लगा ये कार्य यहाँ पर बंदेज का कार्य यहाँ पर चलता है। जी बिल्कुल, शाबाश। मम्मी पापा पढ़ाना चाहते हैं, गांव वाले उल्टा सीधा कर रहे हैं, क्या के वहां संतोष जी तो एक बात के उन लोग मारो मुंह ऊपर थाप खींच के पढ़ो थे दारो। लोगों का तो काम है कहना, भौंकते रहेंगे, कुत्तों का कार्य भौंकने का होता है, आप अपना कार्य करते जाओ। मेरे को गालियां मिलती है हमेशा ही, हमेशा कहते हैं यहाँ पर दो चार अपवाद आ ही जाते हैं, जैसे पहले दिन हमने इतिहास पढ़ रहे थे, आए हुए थे ना, उसका है फलाना है ढेकड़ा है, आते रहते हैं, लोगों का काम है भौंकना, लोगों की सुनते ही क्यों हो? बस सीधी सी बात है, आपके लिए जो लोग कहते हैं ना वो आपको पैसा नहीं देते, घर खर्चा वो नहीं देते, घर खर्चा आपके मम्मी पापा कमा कर लाते हैं, तब जाकर आपका पेट पलता है, ठीक है ना, तभी आपको वो पढ़ाते हैं। तो आप उनके लोगों का कहना मानो ही क्यों, इग्नोर करो। मैं हमेशा कहता हूँ ये मोटिवेशनल मेरे से कभी ले लिया करो, चाहे क्लास अंत में ले लिया करो, चाहे अब ले लो, है ना, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात कही है सुशील जी ने, बहुत शानदार, गजब। गलत युगम मदाकिनी बावड़ी अजमेर में नहीं है, अचलगढ़ सिरोही में पहलू ही है, आज वो है गलत, अचलगढ़ सिरोही के अंदर स्थित है। रानी जी की बावड़ी फेमस है, हर्षनाथ सीकर होगी, हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां पूछे तो सिक्र में है, हर्षनाथ की पहाड़ियां पूछे तो अलवर में है। सारे फैक्ट आप एक एक नोट करवा सकते हो मेरे से, ठीक है ना जी बिल्कुल। आपनो ऑप्शन आबानेरी के संदर्भ में कौन कौन सी विकल्प सही है? यहाँ निर्मित हर्ष मत माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनाया था, यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर पिंपलाद माता का मंदिर भी प्रसिद्ध है। बताओ भाई, देखो यहाँ पर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने हर्ष माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, कोई दिक्कत नहीं है। चांद बावड़ी है जो की भूल भुलैया बावड़ी भी जिकिन बुलापा बोला, बाठ है की फेमस बावड़ी है चांद बावड़ी। एक चांद बावड़ी का है जोधपुर में भी है, ध्यान रख लेना। यहाँ का पिंपलाद माता का मंदिर भी प्रसिद्ध है, पिंपलाद माता का मंदिर यहाँ नहीं है भाई, पिंपलाद माता का जो मंदिर है वो मंदिर ध्यान रखना पिंपाड़ में है, पिंपाड़, हाँ पिंपाड़ नामक स्थान है, वो स्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। याद करो सातल देव के समय की घटना, कुंवारी कन्या गणगौर की पूजा कर रही थी, सातल देव उस वक्त राजा था मारवाड़ के अंदर, पिंपाड़ के आसपास, उन कन्याओं को मल्लू खां वो उठा कर लेकर चले जाते हैं, याद है ना, हाँ गुड़ले खां उठा कर लेकर चला गया था। जी बिल्कुल, शाबाश। आपनो ऑप्शन गलत है, ओ ए बी आपनो सही है, ऑप्शन बी आपनो की हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी बिल्कुल। सीता माता, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध है? सीताराम बदन सिंह नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, नाथ द्वारा। सीता बदन नानक कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? जी ये उसी चित्र शैली से संबंधित है। मैं बात करता हूं जिसकी कौन सी ठणी है, जिसकी बणी और ठणी है, जबकि 12 में बात इस पहला वाली क्लास में मैं कर चुके हूँ, पूरी बात मैं थाने बताई भी, मैं कि आज मैराथन भी है कला संस्कृति की, तो अठे भी जान लियो, फिर भी बता देता हूँ। फयाज अली, फयाज अली, एरिक डिक्सन, इसको क्या लाते हैं? प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। एरिक डिक्सन है ना, इस डिक्सन ने एक शहर भी बसाया था राजस्थान में, ब्यावर, ध्यान रखना। झालावाड़ रियासत वो न्यूनतम रियासत राजस्थान की अंग्रेजों के द्वारा बसाई हुई, ये भी अंग्रेज था। भारतीय मोनालिसा जिसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है। 5 रुपए का जो डाक टिकट जारी 1973 में हुआ था, वो किशनगढ़ चित्र शैली की बनी ठनी जो विष्णु प्रिय जिसका मूल नाम था, ठीक है ना, ध्यान रखना, मोर ध्वज के द्वारा क्या किया था, इस चित्र कर चित्रित किया गया था। तो सीताराम बदन सिंह नानक राम है, वो किशनगढ़ चित्र शैली के क्या है? चित्रकार है। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्र कला शैली अपने चरम सीमा पर थी?
किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रशैली अपने चरम सीमा पर थी? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा नागरीदास, राजा प्रताप सिंह। यानी किशनगढ़ चित्रशैली चरम सीमा पर किंग समय के अंदर पहुंची। तो अपन ध्यान भी है। जी बताइएगा, किस शासन के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर पहुंची थी? तो ध्यान रख लेना, ये तो अपने आप ही पता ही है, नागरीदास को इन्हीं के समय में तो पहुंची थी, इन्हीं की तो प्रेमिका थी। और बेसरी आभूषण देखिए नाक के अंदर पहन रखे हुए। और उसके अलावा उसकी विशेष बात आप बात करा तो चित्रकला की जो सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग मानी जाती है वो बनी ठनी की मानी जाती है। बनी ठनी की पेंटिंग को आप जिस ओर से, जिस एंगल से आप देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि बनी ठनी आपकी ओर दे रही है, लाइन दे रही है आपको, ऐसा लगेगा आपको। नेक्स्ट, मेवाड़ कला की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा था? मेवाड़ चित्रकला का देखो, मेवाड़ के अंदर सबसे प्राचीन चित्र पूछे तो देखना ध्यान से, मेवाड़ चित्रशैली का प्राचीन चित्र कौन सी को? मेवाड़ को। तो हो जाएगा कौन सा होगा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कमल चंद्र के द्वारा लिखा चित्रित किया गया था 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय का। चावंड चित्रशैली अलग है। चावंड चित्रशैली, चावंड चित्रशैली की शुरुआत है वो होती है महाराणा प्रताप के समय में। किसके समय में हुई थी? महाराणा प्रताप के समय में। चावंड चित्रशैली का आपसे पूछा जा सकता है स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल पूछे तो आपको याद रखना है अमर सिंह का। किसका? अमर सिंह प्रथम का। फिर बात आई आपने का भाई जो कि अपनी नाथ द्वारा चित्रशैली है, नाथ द्वारा चित्रशैली, क्योंकि मेवाड़ स्कूल पेंटिंग हुई इसमें तो आकिंग समय पहुंची और राज सिंह समय पहुंची। फिर पूछो मेवाड़ चित्रशैली को स्वर्ण काल जो को थारा प्रश्न के अंदर है वो जगत सिंह प्रथम के समय हुआ है। जगह के समय चितेरा री ओवरी, इसके समय में कौन किसका निर्माण हुआ था? चितेरो री ओवरी का। चितेरो री ओवरी जगह ना पके ओवरी को मतलब वो तस्वीर कारखाना, ठीक है उनका। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन ए है वो ए क्या होने वाला है? राइट उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रकला का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? कोटा के किस को माना जाता है? जी बिल्कुल, शाबाश, तस्वीर कारखाना, बहुत बढ़िया जी। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव उमेद सिंह, महाराव शत्रुसाल सिंह सेकंड। कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाए तो किसका माना जाएगा आप बताओ। और हमें तो इस बात का पता है कि हाड़ौती चित्रशैली है वो भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन हाड़ौती चित्रशैली के अंदर शिकार के चित्र आपको ज्यादा मिलेंगे। इस चित्रशैली की विशेष पहचान क्या है? शिकार के चित्र। शिकार के क्या मिलेंगे आपको? चित्र मिलेंगे, शिकार के चित्र। अब ये किसके काल की है चित्रशैली? उत्कृष्ट काल किसका माना जाएगा? तो ध्यान रखना, महाराव उमेद सिंह प्रथम का माना जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। डल्लू, लच्छू, इन चित्रशैली का दो को याद रख लियो। एक दिन याद रख लियो गोंदू, गोंदू मतलब गोविंदरा, एक को याद रखो डालू, एक को नाम रखो लच्छू। हाज का कोटा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार एक नूर मोहम्मद भी है, ठीक है। सी ऑप्शन थारो राइट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर चित्रशैली चित्रकला की नहीं है? जयपुर चित्रकला शैली की नहीं है, कौन सी चित्रकला की विशेषता नहीं है? जी, गलतियों का मकसद बिगड़ना नहीं सुधरना होता है, ये जिंदगी का मायने जिंदगी के तजुर्बे सिखलाती है। भाजी वाह, मोटिवेशन स्पीकर तो भरे पड़े हैं आज क्लास में। हाँ अच्छी बात है जी बिल्कुल। जी जी, पोथी चित्रण, आदम का चित्रण, लघु चित्रण, सेल चित्रण। भाई अब मैं आ चीज एक दिन पहला भी बताई, मैं सेल चित्रण आई मैं एक दिन पहला भी बताइया। सेल चित्रकला की चित्र शैली है, चित्र शैली जयपुर को नहीं है। हाँ, सेल चित्रण आपको विराट सभ्यता से मिले हैं। और उस दिन शायद ये पीटीआई के एग्जाम से पहले मैं रात्रिजू का करवा रहा था या फिर वनपाल के एग्जाम से पहले मैंने एक प्रश्न करवाया था और उसमें मैंने कहा था कि सेल चित्र है वो विराट सभ्यता से जरूर मिले हैं, लेकिन सेल चित्र शैली है वो जयपुर की नहीं है, ये मैंने कहा था उसमें। नेक्स्ट डे यही छपा था कि किस चित्र शैली के अंदर किस सभ्यता के अंदर सेल चित्र के उदाहरण मिले हमें, तो विराट सभ्यता के अंदर मिले थे। और यही मैंने बताया था कि बाकी लघु चित्र मिल जाएंगे, आदम कद ईश्वरी सिंह आदम कद वो चित्र बढ़ाए भाई प्रताप सिंह साहिब राम जी, बस पोथी चित्रण ये मिल जाएंगे। लेकिन गड़बड़ी यहाँ पर डी में है, डी आपका राइट उत्तर होगा। लेकिन हाँ, डी भी जयपुर से ही संबंधित है लेकिन सभ्यताओं से संबंधित है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बताया था, बढ़िया तरीके से समझाई थी ये लाइनें और वही छपा था, ये प्रश्न आया हुआ है अभी लेटेस्ट एग्जाम में। किस चित्र शैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था? रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था, मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, अलवर, बताओ। बहुत बढ़िया। जी
मत्तीराम के द्वारा 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य की रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय का प्रयोग किया गया था। कौन सा है जी? हाँ, ललित ललाम और रसराज की जिसने रचना की थी। उत्तर देख रहा हूं मैं, इस बार क्या उत्तर बता रहे हैं जी? बिल्कुल गलत उत्तर आ रहे हैं इस बार सभी के। बूंदी है, सी उत्तर आपका राइट उत्तर माना जाएगा। बहुत विद्यार्थियों के उत्तर इस बार गलत है, सारे बी पर चल रहे हैं, ध्यान देना। कथन एक, बड़ा गजब का क्वेश्चन आरएस क्वेश्चन आया है ना। राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्य धार्मिक है। राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। गजब का क्वेश्चन है, रीजनिंग की तरह फैक्ट डाला और इसमें बिना सोचे समझे मैंने हजारों बार ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं कि अगर ऐसा प्रश्न आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी जरूरत है ही नहीं। और शायद मैंने कल भी आपको समझाया था कि चित्रकला से संबंधित अगर आपको एक दिन में करवाऊंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि चित्रकला, हमने आपको आधे घंटा दिया, आप हमें चित्रकला करवा दो, बड़ी गजब तरीके से समझा दूंगा जी। देखो, राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, ठीक है। राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावनाओं से ओतप्रोत है। सीधो सो सोच लियो, आपनो समाज जब धार्मिक भावनाओं ओतप्रोत हो तभी तो चित्रकार के दिमाग में आया होगा कि गणेश जी का चित्र बना दूं। मतलब हमारा समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर, मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि उसने कभी भी किसी भी इंसान को, वो जानवर को काटते हुए नहीं देखा, तो हमारी चित्रकला की विशेषता है कि हमारे ऐसे चित्रकार है ही नहीं जिन्होंने जानवरों को काटते हुए दर्शाया गया। ऐसे चित्र हमारी चित्रकारों ने बनाया नहीं, क्योंकि उसने देखा ही तो नहीं। जब उसने देखा ही नहीं वो चीज, तो वो चित्रकार कैसे बनाएगा उस चित्र को? नहीं बनाएगा। हमारी जब सामाजिक परिवार था वो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत था, तभी तो उसने चित्र बनाए हैं, वरना थोड़ी बनाता वो चित्रकला के अंदर। तो सीधी सी बात है, कथन तो दोनों सही है। अब आपनो समाज पहला है, चित्रकार बाद में है, क्योंकि चित्रकार तो समाज ने देखकर चित्र बनाए हुए। इको मतलब आर है वो ए की व्याख्या करेगा। सीधी सी बात है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। सी बताने वालों का सही है। ये थोड़ा सा दिमाग यहीं पर लगाने वाली बात थी, थोड़ा सा दिमाग यहीं पर। हाँ, मारवाड़ नहीं है उसका, ध्यान रख लेना। बूंदी होगा उसका, मैं गलत नहीं करवाऊंगा। मैं क्यों करवाऊंगा अंतिम समय में आपको गलत? सुमेलित करो, शैली उपशैली चित्रकार, तिजारा, अलवर, जयपुर, किशनगढ़। नए प्रश्न, नवीनतम प्रश्नों का संग्रह, कुछ अलग जानने की कोशिश भी होनी चाहिए और आंकलन भी होना जरूरी होता है ना। वैसे अंतिम दिनों में कोई जरूरी नहीं कि अपने कुछ करें, है ना जी, अलग पढ़े, लेकिन जो है उसको हमने पढ़े हुए हैं, हम उनको एक बार क्या करना है, हमें एक बार से उनका रिवाइज करना है। तिजारा चित्रशैली बताइएगा, देखते हैं क्या हुआ। तिजारा चित्रशैली का नंदराम हो यार, तीज के दिन नंदराम गयो की कने जमुना कन, बोले भाया सासरे चला। नंदो और जमुनो बोले नहीं यार तिजारा कौन जाओ वापस सासरे। अलवर चित्रशैली की मैं बात करूं तो अलवर चित्रशैली का बल्दू हो, गुलाम अली हो। जयपुर के अंदर तो साहिबराम आपको पता ही है, साहिबराम मोहम्मद शाह हो जाएगी। किशनगढ़ के अंदर मूलराज भिकमचंद ऐहा, यानी कि 3-1-2-4 के ऊपर आपका गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, आपका ऑप्शन ए होगा। कौन सा बता रहे हो आप कि उसका ए? ये वाला, ये वाला कह रहे हो 2% ऊपर है, इसे देखना। हाँ हाँ हाँ, नीचे 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 नीचे। ध्यान रखना, इस प्रश्न का सही उत्तर आप इसी का कह रहे हो, ठीक है ना। मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण। मत्तीराम को एक ग्रंथ और है जगह, वो नाम है ललित ललाम। ललित ललाम, जो आपका बार बार कमेंट आ रहा है तो देखना ध्यान से, ललित ललाम मत्तीराम का ही है, रसराज मत्तीराम का ही है, ध्यान रख लियो। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से देखो, कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ है ये। अब आपको, आप जो प्रश्न पढ़ रहे हो, आप जो उत्तर बता रहे हो, आपका उत्तर, आप अपनी जगह सही थे, लेकिन आपने प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा। हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। किस चित्र शैली में? किसी चित्र शैली के अंदर। ध्यान रखियो का बूंदी को जो शासक हो भाव सिंह, भाव सिंह आश्रय गमा मत्तीराम ने ललित ललाम और रसराज की रचना करी, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे आपको कि जोधपुर का जो महामंदिर है, उस महामंदिर में मत्तीराम चितेरे ने चित्रित रसराज ग्रंथ चित्र मिले है बैठे अपन, वहां पर हमें मिले हैं महामंदिर में, जोधपुर वाली में। लेकिन ध्यान ये रखना है इस प्रश्न को, वहां पर तो मिले हैं जोधपुर वाली में, तो ये चित्र है वो वहां पर मिला है जोधपुर से,
लेकिन ये लिखा कहां से, तैयार कहां से किया गया था, तो बूंदी का राजा था भाऊ सिंह, भाऊ सिंह के आश्रय में इसे तैयार किया गया था। मैंने गलत नहीं करवाया है, इसका उत्तर आपका बूंदी ही होगा। कॉलेज व्याख्याता 2016 में ये प्रश्न आया था। ठीक है, हाँ चाचू जी सेम क्वेश्चन मेरी बुक में उत्तर मारवाड़ है, गलत है आपकी बुक। ठीक है, आ लियो दो। नेक्स्ट, कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में, हाँ वो मिला है जोधपुर के महामंदिर से, ये मैं भी कह रहा हूं, लेकिन वो जो चित्रित किया गया है वो बूंदी से किया गया है। योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था। कौन सा क्षेत्र के अंदर, कृपाल सिंह शेखावत महू गांव सीकर के निवासी थे। कहां के थे, महू गांव, और महू गांव कहां पर पड़ता है, सीकर में। महू गांव सीकर के निवासी कृपाल सिंह शेखावत। बल्लू पोट्री, जी बिल्कुल आपका सही उत्तर है बल्लू पोट्री। ब्लैक पोट्री पूछे कोटा की, कागजी पोट्री पूछे अलवर की, लेकिन बल्लू पोट्री कहां की थी, पर्सिया। पर्सिया स्थान कहां है, ईरान। ईरान कहां है, इराक, यहां की थी। ठीक है, कुल ले रहे हो अकबर, अकबर कर लिया छोड़ दी, लाहौर। लाहौर कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। लेकिन लाहौर में कौन गया हुआ था, मान सिंह। मान सिंह प्रथम बोला चलो तू अटक एक रहे, आमेर ले गया। स्वर्ण काल पूछा जाए बल्लू पोट्री का, राम सिंह सेकंड का। किसका हो जाएगा, राम सिंह सेकंड का, जिसके समय में क्रांति हुई थी। बी नेक्स्ट जी। हाँ जी पूनम गढ़वीर साहब, गलत नहीं करवाऊंगा मैं, क्यों गलत करवाऊंगा, है ना जी। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, टांकला, सालावास, मोलेला, बूंदरावता, अकलवा, झाडोल, गजसिंहपुर, अनोखा, कौन सा है दरियों के निर्माण के लिए, बताओ। हाँ शाबाश, वेरी गुड जी। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए टाकला और सालावास गांव है, जोधपुर के अंदर टाकला नागौर वाले ये गांव है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना जी, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट उत्तर होगा जी, वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है, बाड़मेर प्रिंट को किस नाम, बादला कहां का है, जोधपुर का। कौन सी धातु से बनता है, जिंक धातु से, जिंक धातु से आपका बादले का निर्माण होता है। अजरक प्रिंट, अजरक को याद रखना अनिल, अंतिम समय है इसलिए बता रहा हूं आपको। अजरक प्रिंट के दोनों तरफ रंगाई छपाई की जाती है, दोनों तरफ। अनिल से याद रखना है अजरक, ऐसे अजरक, नी से नीला रंग का प्रयोग किया जाता है, और लाल, लय से लाल, नीले और लाल रंग को क्या किया जाता है, अजरक प्रिंट में प्रयोग किया जाता है। फड़ चित्रण सापुरा, सापुरा कहा हो जाएगा, फिलवाड़ा हो जाएगा। पिछवाई नाथ द्वारा की है, कहां की है, नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा स्थान राजसमंद में है। बाड़मेर पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिना देरी के साथ में, है ना जी बिल्कुल शाबाश। निम्न में से असत्य कथन है, डूंगरपुर जिले की देवल की खान में से पारवा पत्थर निकलता है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा के चंदू जी का गड्ढा, चंडा लिखर का टाइपिस्ट है ना, गड्ढा तथा डूंगरपुर के बोडेगांव गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आकार के रूप में जाना जाता है। जी बिल्कुल, आज अभी तक वो 90 के आसपास तो चल रहे हो आप, लेकिन अभी भी अजरक मल्लीर प्रिंट जी बिल्कुल बाड़मेर की है जी अभिषेक जी। अभी आज वापिस 100 नहीं हुई आज अभी ना, और मैंने क्या कहा था इससे पहले भी अगली क्लास में यही कहा था, अगर आप 100+ चलोगे तो मैं रात्रि को पूरी क्लास संस्कृति आपको करवाऊंगा। अभी तक आप 100 नहीं गए, और 100 जब तक नहीं हो जाते फिर क्लास कभी भी छूट सकती है, ये मेरे को मत कहना, है ना जी। देखते हैं असत्य कथन पूछा गया, असत्य कथन कौन सा है, देखते हैं, ध्यान रखना। जी, काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। तलवाड़ा गांव संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रख लेना। संगमरमर की मूर्तियां बनाता है ये, संगमरमर की मूर्तियां, लकड़ी को कार्य तो चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ, अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर। अठे तो बांसवाड़ा का की जाति है सोमपुरा जाति, सोमपुरा जाति, सोमपुरा जाति है वो किसका कार्य करती है, सोमपुरा जाति, ध्यान रखना, जो संगमरमर की क्या बनाती है, मूर्तियां बनाती है। यहाँ पर गड़बड़ी यहाँ है, बाकी ए सही है, सी सही है, डी सही है, आपका ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, बी ना पाइप सही कर दियो। नेक्स्ट, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, बू गांव, वरुण गांव नागौर का, हाँ कास्ट बस्सी चित्तौड़गढ़, हाँ बस्सी चित्तौड़गढ़, अकोला बोल दिया गया, बताओ। बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, पेचवर्क, मिट्टी के बर्तन, झटपट्टी उद्योग के लिए, और लोहे के औजारों के लिए।
झटपटी उद्योग जसोल बाड़मेर का है, ध्यान रख लेना। लेकिन बूंद गांव है वो मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। नागौर की पान मेथी फेमस है, नागौर की दरिया फेमस है, नागौर का खेसला भी प्रसिद्ध है, नागौर की गोना भी प्रसिद्ध है। हर चीज नागौर के अंदर बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध है ना जी, बिल्कुल। हाँ सर जी, आप और साथी। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है। अभी हैंडलूम जो मार्क लगा होता है वो किसकी प्रमाणिकता बतलाता है, ये बताओ आप, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? हैंडलूम कपड़ों की शिल्पकला, हाथ कसीदा ब्लॉक, हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग, किसकी बताता है? हाँ जी, तिलोक जी थारो स्वागत है, नया आया हो तो। हाँ, वरुण गांव नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। हाँ, नागौर का बेल भी प्रसिद्ध है भाई। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है, किसकी बतला? हैंडलूम जो मार्क लगा होता है ना, वो प्रमाणिकता ये बताता है कि हथकरघा निर्मित वस्त्रों की पहचान करता है कि ये हाथों से निर्माण किया गया है कि नहीं किया गया है। यानी यह कपड़ा 100% हाथों से ही निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी हैंडलूम मार्क का मतलब ये हुआ कि जो कपड़ा होता है वो कपड़ा किससे बना होगा? हाथों से बना होगा। और हाथों से बना होगा तो 100% हाथों से होना चाहिए। ये हैंडलूम कपड़ों की व्याख्या बताता है। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है जी, ए बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। सुमेलित करो। बादलो जोधपुर को बता चुके हूँ। वल्लू पोट्री जयपुर की। नमदा टोंकगा, लेकिन नमदा जका बीकानेर जेल का कैदी बना हुआ भी फेमस है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की हो जाएगी, ये तो अपने पढ़ चुके हैं। यानी 3-2-1-4, 3-2-1-4 सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगी। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? फौलाद से बनी हुई जो वस्तुएं होती है उनको। हाँ बताओ। जो मुगलों के समय में यह कला आई थी, यह कला पहले राजस्थान में नहीं थी, मुगलों के समय में आई थी कोफ्तगिरी वाली कला, ध्यान रखना। मुगलों के समय, मुगलों के समय में ये राजस्थान के अंदर आती है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर, झालरा, पाटन, बारा, बीकानेर, जोधपुर, कोफ्तगिरी को कार्य इकट्ठा इकट्ठा हुआ है राजस्थान के अंदर, बताओ जी। अलवर भरतपुर बता रहे हैं सभी। अलवर भरतपुर नहीं होगा, अलवर जयपुर होगा, ठीक है। अलवर जयपुर। अब जब ऑप्शन में जयपुर है तो आपको जयपुर ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी, अलवर जयपुर जी, बिल्कुल सभी के सही है। जिरोही भांकड़ा गद्दाहा किस उद्योग के लिए नाम है? बांकलू, बांकलो बताऊं क्यों बनाए? ऊंट को जो कि बाल वन ऊंटा बाड़ा बनाई जे बांकलो। और गांव के अंदर गुस्सो भी आ जाए कि नहीं, यहाँ कह देवा नहीं, कोई कार्य होते हैं और अपने कह देते हैं कि भाई यार आज तुम्हारा मोटरसाइकिल देना। अब अगर वो घर वाले भी रोड़ा करे भाई मोटरसाइकिल क्या दे देना, घर भाई आप पूल है वो, तू डांड ने थोड़ी है, टायर कौन घिसे के, वो तो तेल तेल गला दो, सर्विस मांगा गो दियो, यहाँ टायर भी घिसे और कार्य कौन कराओगो, इनमें तेल पड़ियो वही बाल गया जाएगो, भाई तेल तेरे का तो छोड़ा वो कूटो घर का में भी देवे। तो भाई चीज है जो दापा के नट जिया आगलन आगलन नट जिया दापा के का मन में सोचा गाँव में सीधे सिखाओ तो बांकड़ो गाल ले ऊपर, मतलब एक गुस्सा के रूप में कही जाए बांकड़ो क्यों बने हुआ है, बांकड़ो बने ऊंट को, ऊंट वे ऊंट का बाल हो बहु आदमी ओढ़ लेनी सर्दियां में तो पाड़ो को नहीं लवा लवासी, ठीक है। हाँ लेकिन ये है वो जो झटपट्टी उद्योग है जसोल बाड़मेर को पठा को प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। बकरियां आंग बाड़ा शू बने जी, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश। तो ये भांकड़ा किसके नाम है? झटपट्टी उद्योग के। जो झटपट्टी उद्योग जसोल, जसोल स्थान कहाँ है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पर बनती है? सफेद संगमरमर की मूर्तियां अब आप सोचोगे मकराना में बनती होगी, नहीं, जयपुर में बनती है। सफेद संगमरमर, संगमरमर की मंडी कहां पर लगती है? किशनगढ़ में लगती है। काले संगमरमर की तलवाड़ा बांसवाड़ा में लगा। लाल का जो की मूर्ति बनाए लाल संगमरमर की वह थाना गाजी अलवर में बनाए, ठीक है जी। तो राजस्थान के अंदर संगमरमर की मूर्तियां, वो मूर्तियां कहाँ बनती है? तो सीधी सी बात है जयपुर में बनती है, और जयपुर में बनती है सफेद संगमरमर की। मंडी कहाँ है? किशनगढ़ में है। सफेद कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना नागौर का है। कहाँ का है? सफेद संगमरमर है, मकराना नागौर का है। ताजमहल में लगे बांसवाड़ा में कौन सा की बने? काला की संगमरमर की बने, काले संगमरमर की। अलवर के थानागाजी में बनती है लाल की। अलवर के थानागाजी के अंदर जो मूर्तियां बनती है वो लाल संगमरमर की बनती है, ध्यान रख लेना। आपका ऑप्शन ए राइट उत्तर होगा। अब एक साथ में इतनी बातें सारी बताने रही हूँ फास्ट, फिर भी थे नहीं याद रखोगे तो नहीं याद रखोगा। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मांगीलाल जी मिस्त्री है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बताओ भाई। हाँ हाँ, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर का है, लेकिन काली मूर्तियां हैं वो बांसवाड़ा में बनती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है जी, बिल्कुल शाबाश।
बहुत बढ़िया। अच्छा जी, आप जिस स्थान पर रहते हो वह स्थान चोर और डाकुओं की सीमाएं स्थली में रहते हो। के बात गहलो जिन के रहो जी। हाँ बात। देखो, मांगीलाल जी मिस्त्री है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो कावड़ के क्षेत्र में मांगीलाल जी मिस्त्री है वो प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। मंदिर नुमा एक आकृति का होता है, ये ध्यान रख लेना। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? भाई युवती के सौंदर्य का वर्णन कौन सा गीत करता है? कुरंजा, मुम्मल, सपना, गोरबंद। भाई लड़की के सुंदरता का वर्णन करता है ये राजस्थानी एक लोकगीत है, वो कौन सा लोकगीत करता है? बताओ। है आजकल तो यही चलते हैं। अबे खुले खुले बाल मका लागे गणे गच है, जुड़े ना करया कर। तो आजकल तो ये गीत जो है वो लड़की की सुंदरता का वर्णन करते हैं। बाकी किसी समय के अंदर हुआ करते थे, बाकी आज भी मैं तो हमेशा कहता हूँ वीणा म्यूजिक के आप राजस्थानी सॉन्ग सुनोगे तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी ना। आपको कदापि फीलिंग नहीं आएगी। वरना आजकल तो कौन सी है वो, लड़की को तो मतलब सुंदर दिखाने के लिए और खुद को भी सुंदर दिखाने के लिए आजकल गाने चलते हैं, भरे कोर्ट में गोली मारांगी मेरी जान है। मगर जज के भी आओगे पसीने देखी, तो आजकल तो ये चलते हैं। है? जी। तो राजस्थानी लोकगीत जो युवती की सुंदरता के लिए वर्णन किया जाता है तो वो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो गाया जाता है वो जैसलमेर साइड में है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। जैसलमेर साइड में एक श्रृंगारिक लोकगीत है ये, ठीक है ना। मुम्मल जो लोदरवा की राजकुमारी हुआ करती थी ना, उसकी सुंदरता के लिए गाया जाता है, ठीक है ना जी। एक सुंदर कन्या गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, हाँ ये गाए जाते हैं आजकल तो। नेक्स्ट, भिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। भाई पर्वतीय क्षेत्र के अंदर एक ऐसा लोकगीत है बिल्लों का जो स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। हैं कौन स्व सूटियो है? नहीं, झुरावो सुपनो आज माने सुपनो आयो सा है हम सिडो, तो जिसमें पुरुष और महिला दोनों साथ मिलकर गाते हैं। बताओ भी कौन सा गीत है जी। मेरा दिल टूट चुका है आरबीडी पाठशाला से। क्यों भाई रहा रिजार्ट क्यों हो रहा है? बठून टूट गयो तो बठे में ही, तो मैं बठे में ही हूँ, फिर अठून टूट आट क्यों तेरे, तो टूट गयो कि तेरो। हाँ हम सिड्डो है वो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर भेल पुरुष और महिला दोनों साथ में गाते हैं। थोड़ा हंसी मजाक भी होना जरूरी है क्योंकि लगातार 1.5 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाए ना तो अपने मन में थोड़ी शांति मिल जाती है ना। हंसना भी जरूरी है। हंस ले गा ले ये आएंगे ना ये दिन दोबारा है। अभी तो दिन चल रहे हैं ना, ये दिन दोबारा नहीं आने वाले क्योंकि घर का थारक नहीं पानी को लोटो तक आत कौन भरवायो। अरे वो पेपर हो आवाज में देखियो दिखाने चाल खेत में। हाँ चीना हो रहा होगा ये अजय ये लाग गयो कि नाको लाग जेगो तो भले ही भाई कौन ले जाए तो नहीं ले जाए, नहीं तो चाल भाया खेत में घना दिनों क्या करे बैठे रेट की तैयारी करा है जी। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। बहुत बढ़िया। कि मरुभूमि के लोकगीत उसमें किस भावना की परिचायक है? मरुभूमि के गीता में उमंग भी होता है, वियोग भी होता है, दुख भी होता है, खुशी भी होती है उन गीतों में, हृदय की पीड़ा भी होती है। अब हृदय की पीड़ा होती है, दिल की पीड़ा होती है, वो सभी होती है इसमें। यानी राजस्थानी लोकगीतों में ऐसी बहुत सारी है। आप कौन सा भी आप जैसे सारे सॉन्ग सुनोगे राजस्थानी, उनमें ऐसे सॉन्ग्स है जो श्रृंगारिक हैं, भक्ति रस के भी हैं, उसके अलावा हृदय की पीड़ा के यानी दिल की पीड़ा के भी मिल जाएंगे। सारे लोकगीतों की पहचान मिलेगी आपको वियोग के यानी तड़फ के गीत कि भाई उसका मारो पियो गयो प्रदेश है, तो ये एक मतलब से एक वियोग गीत है। हृदय की पीड़ा मोरिया आछो बोलियो रे डलती रात ने है। अब हृदय की पीड़ा ही तो होती है कि मोरियो डलती रात नहीं आछो बोलियो, दिन में कौन बोल उसको मोरियो आछो है, लेकिन वो बोलियो डलती रात को ही हो है। तो वही बात है, डी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्रों में भी गीत गाए जाते हैं और कौन सा एक पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? हाँ जी, पटेलिया, पटेलियो गीत जैसे पटेलिया है, बिछिया है? ये गीत है वो पर्वतीय क्षेत्र की है। बिच्छियो द्योरियो लालर है, ये पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है। लेकिन कुरुंजा, कुरुंजा एक पक्षी भी होता है जो संदेशवाहक पक्षी माना जाता है, कल भी बताया था मैंने। लेकिन इस संदेशवाहक पक्षी को वो महिला एक विरह गीत होता है कुरुंजा, कुरुंजा विरह गीत होता है। ये पश्चिमी राजस्थान का एक गीत है। वो किस प्रकार से गाती है? कुंजा एक मारो भौर मिला दो है, तो कुरुंजा एक मारो भौर मिला दो है। मिलाओ तो एक ही है पर आजकल तो 2-2 3 दिन मिल ही जाते हैं अक्सर। लेकिन कुरुंजा आपको ध्यान रखना है ये प्रवासी एक पक्षी होता है, उसको आधार बनाकर एक वियोंगनी स्त्री इस गीत को गाती है। आपका ऑप्शन बी राइट उत्तर होगा जी। नेक्स्ट, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह कि किसका कथन है? बताओ भाई किसका कथन है?
लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी, डॉक्टर जयत नारायण शास्त्री, किसका है बताओ? है? जी जी शाबाश, वेरी गुड, देवेंद्र सत्यार्थी। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, परीक्षा चू पहला पहली परीक्षा, अच्छा तो देख लियो, एलडीसी का मॉडल पेपर है, युद्ध पाठशाला एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, रीट वालों बाद में अध्यापकों अपना ही काम है। ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन में अवसर से संबंधित है। ओल्यू माने ओल्यू गणिया वैसा, एक ओल्यू एक लोकगीत भी होता है, ध्यान रखना। क्या ऑप्शन में है लोकगीत? नहीं, तो इसका मतलब ओल्यू का अर्थ दूसरा है। ओल्यू एक याद के लिए गाया जाने वाला एक लोकगीत होता है, ध्यान रख लेना। क्या होता है? लोकगीत। तो ओल्यू एक लोकगीत भी होता है, राजस्थानी लोक जीवन के लिए अवसर से संबंधित है। बताओ शाबाश, ओल्यू किससे संबंधित है? जब बेटी की विदाई होती है ना, तो घर की लुगाइयां सारी इकट्ठी हो गए, मन ने थोड़ा सा हड़को करे, हाँ शानो पीछो छूटे हुए अच्छी खून बालती अगला उबाड़ेगी। अब तो देख गीत गाए छे, गीत ने बोले ओल्यू, यानी कि आप इन केस का पुत्री के विवाह को विदाई गीत है, यानी वह पुत्री ने चढ़ा दी बाद में लुगाइया के काम कर सी इकट्ठी और भेड़े और कह गया शानो थार तो घर में शांति आ गई, अड़बाद गई के है। हाँ, बी ऑप्शन आपका राइट। सुमेलित कीजिएगा भाई। एक तारा में एक तार नहीं होता, ध्यान रखना, दो तार होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये लाइन पहले। एक तारा यहाँ पर लिखा और अपने एक तार करते हैं, एक तारा में एक तार नहीं होता, कितने तार होते हैं? दो तार होते हैं, ठीक है। एक तारा, एक तार और तार मतलब तंत्र वाद्य यंत्र है, किसी वाद्य यंत्र है तार लागेड़ो मतलब तंत्र वाद्य यंत्र है, ठीक है। फिर भी बाद अड़गोजो 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 फूंक मार के बजाइए, अड़गोजो फूंक मार के बजाइए, एनी टाइप सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है। झांझ तेरी झांझरा की छण छण ने, छोरा बॉडी बिल्डर था सुखा दिया तेरी झांझरा की छण छण ने। आज टेक्निकल टीम बचा रही है मैंने जी बिल्कुल। जहाज होता है वो घन वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। मादल होता है वो अवनद होता है, अवनद यानी चमड़े वाले भाग के ऊपर क्या लगाई जाए? चोट लगाई जाए, तब अवनद वाद्य यंत्र होता है। हंसना भी जरूरी है, हंसले गाले ये आएंगे ना ये दिन दोबारा। कौन सा तंत्र वाद्य यंत्र है? नहीं है भाई, तंत्र वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? जी बिल्कुल बताओ। हाँ, आज तो गुरुजी टॉप चल रही है क्लास, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है जी। हंसना भी जरूरी होता है, थोड़ा बहुत हंस लिया जाए ना, तो क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ अपने पढ़े ना तो और भी अच्छा लगता है ना। हाँ हाँ जी जी। कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है? संतारा, रवाज, जंतर, चौतारा। तार मतलब तार लागेड़ो है, सतारो सतारो ध्यान रखियो, सतारो एक सुशीर वाद्य यंत्र है, बांसुरी है दुनिया वाओ, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संतारा होता है वो होता है सुशीर वाद्य यंत्र। रवाज है, जंतर है, चौतारा है, ये सारे के सारे क्या है? ये है तंत्र वाद्य यंत्र। लेकिन संतारा है वो होता है सुशीर वाद्य यंत्र होता है, ठीक है ना। जैसलमेर बाड़मेर साइड में बजाया जाता है ज्यादातर। ये ऑप्शन ए आपका राइट होगा। फड़ बाजते इसमें पाबूजी की बोपो का वाद्य यंत्र है भाई, फड़ बांचा का बीटे में पाबूजी बोपा है, वह बोपा 100 वाद्य यंत्र बजावे है? बताओ। मोरचंग, अड़गोजो, खड़ताल, रावण तो है। खड़ताल नारायण, नारायण नारायण का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है ना। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, डी उत्तर बता रहे हैं। डूंगर जी जुमार जी के बोपे कथा वो वाचते हैं तो भी इसी का प्रयोग किया जाता है। रावण तो रावण तम ध्यान रखना था प्रमुख रूप से एक नारियल की टोकरी हुए, अधकट्यो बांस लागेड़ो है, खाली मंडेड़ी हुए, तंत्र वाद्य यंत्र हुआ है। रावण के अंदर ध्यान रखना है 9 तार हुआ है। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? भाई सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजो सुशीर है, सतारो भी सुशीर है। मोरचंग राजस्थान का जीव पारप कहते हैं, राजस्थान का जयूप हारप यंत्र जका नापा बोलना, ठीक है। सुरमंडल, सुरमंडल में गड़बड़ी सी लगी मैंने, सुरमंडल नहीं है, सुरमंडल तंत्र वाद्य यंत्र है। तंत्र वाद्य यंत्र यानी सुरमंडल में तार लागेड़ा हुआ है, तंत्र वाद्य यंत्र है। डी ऑप्शन हो जाए, बाकी सारा सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग जीव पारप है, राजस्थान में एक छोटो सो वाद्य यंत्र हुआ है, के टाइप को है देखो, इन टाइप की एक छड़ हुआ है। इन छड़ के वहां फेर के हुआ है, इन छड़ के अंदर इन टाइप शू इया करके इया इया करके रे इया इया एक लागेड़ हुआ है, लेकिन मुंह में रखे बोला जीव पारप हुआ दियो, ठीक है नी। जी बिल्कुल। हाँ सर जी, 4 मंथ से क्लास ले रहा हूँ, एक अपवाद के कारण छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्यों? तो थारे की हो रही है? हाँ, ये मतलब थन पढ़नो अपन की करनो है, कुण की कमेंट करे अपन की करनो है अपन है। हाँ जी
प्रतापगढ़ से राम राम जी, बिल्कुल राम राम जी, स्वागत है थारो भी। तो मोरचंग अपन पतो अभी बतायो वाद्य यंत्र है, राजस्थान को जीव पारप जगन कहिजे। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से? टामक जो वाद्य यंत्र है गो खालगो मंडिड़ो है, ध्यान रख लियो है ना जी। खालगो मंडिड़ो मतलब अवनद वाद्य यंत्र में आओगो। वो टामक है जो टामक को वाद्य यंत्र को संबंध है जो संबंध मेवात मारवाड़ मेरवाड़ा मेवाड़ कौन सी क्षेत्र से टामक का पूछा गया प्रश्न। ये पीटीआई भर्ती में आया हुआ है, अन्वेषण भर्ती में आया हुआ है? तो यहां से ये प्रश्न आया हुआ है, तो इस प्रश्न को बताइएगा कि टामक वाद्य यंत्र का संबंध किस क्षेत्र से? मेवात। टामक अवनद वाद्य यंत्र खालगो मंडिडो है, वो मेवात क्षेत्र को है ना। ये ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तरी निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गोपीचंद भर्तरी आपने सुना होगा, गोपीचंद भर्तरी जो बाबा बन गए थे, पहले राजा हुआ करते थे। भर्तरी की छतरी अलवर के अंदर है। निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चंग, सारंगी, नगाड़ा, अड़गोजा, कौन सी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो राजस्थान में सारंगियां का कई प्रकार है, जैसे धनी सारंगी है, निहालदे कथा सुना बीटे में गाई छे। गुजरात में सारंगी है जो कि लंगा जाति का बजाव है। जोगिया सारंगी है जो कि अलवर भरतपुर साइड के अंदर बाजा है। सिंधी सारंगी है जो कि पश्चिमी राजस्थान में बाजा है। जड़ांगी सारंगी या प्यालेदार सारंगी होती है, वो जैसलमेर साइड में बजाई जाती है। जी बिल्कुल सर जी, कहाँ से हो आप? मैं आपके साथ वाला ही हूँ, आपके परिवार से हूँ, आपके परिवार का एक हिस्सा हूँ मैं, है ना। राजस्थान से हूँ मैं। जी बिल्कुल। तो ये सारंगी का प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन बी होगा। भरतरी की ये सारंगी, सारंगी क्या होती है? सारंगी में 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। सारंगी होती है वो लकड़ी की बनी होती है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। सारंगी में तार कितना है? 27। रावणतम 9, एकतारम 2। सुमेलित करो भाई, लोक वाद्य यंत्र और प्रख्यात कलाकार। एक सागा 4 और पढ़ ले आप, है चीजा भी हो जाएगी। शरीर तबीयत ठीक है जी प्रियंका जी? तबीयत बिल्कुल एकदम ठीक है। तभी तो आपके लिए आज तीसरा दिन इस मैराथन क्लास का चल रहा है आप सभी के लिए, है ना। बपंग, बपंगी बात करूं तो जरूर मेवाती जी, हाँ ठीक है। नड़ की बात करूं तो करना भील साबा, ठीक है। अड़गोजा की बात करूं तो रामनाथ कोविंद जी, हाँ। खड़ताल की बात करूं तो सदीखा मांगनिया जी हो जाएगा। आली ये याद कर लिया जी, मैं अभी याद रखो 2 3 4 1, ठीक है। नेक्स्ट, किस लोक वाद्य में महारत होने के कारण साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। साकर खान जगह जैसलमेर का निवासी कौन से क्षेत्र के अंदर महारत यान? साकर खान का संबंध पूछा जाए तो कहां से है? तो जैसलमेर से होगा। कहां से होगा? जैसलमेर। तो ये कौन से वाद्य यंत्र को बड़े बेहतरीन तरीके से बजाया करते थे, है ना। हाँ सर जी, एक बार वो आप भी कहते कि क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई। सभी साथी बात बार कह रहे हैं तो आप भी कर दो, हैं? क्यों पीछे रह रहे हो आप, है ना जी। जवाब के साथ ही मांग कर रहे हैं तो आप करनी चाहिए आपको। सागर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो सागर खान कौन से क्षेत्र में थे? तो ध्यान रख लेना ये कमाईचा वाले में थे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कमाईचा के अंदर ये बड़े ही शानदार प्रख्यात कलाकार थे, ठीक है ना। मांगनिया जाति के हैं, जैसलमेर साइड के थे। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गिद्दड़ शेखावाटी क्षेत्र को है। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का है। उसके अलावा डंफ चंग है। कच्छी घोड़ी, कच्छे घोड़ी नकली घोड़ी बनाई जाती है ना। कबूतरी पूछा जाए चूरू का है। कबूतरी कहाँ का है? कबूतरी नृत्य चूरू का है ना। ढोल जगीरो दा जालोर का हो गया। बमरसिया बीकानेर का नहीं है। बमरसियो है जो अलवर भरतपुर का है। कहाँ का है? अलवर और भरतपुर का। नई फसल जब पक जाती है तो उसकी खुशी में किया जाता है ये। बीकानेर का तो आपसे पूछा जाता है तो कल भी बताया था, अग्नि नृत्य है। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य है, वो बीकानेर का कतरिया सर का, ठीक है ना जी बिल्कुल, शाबाश बहुत बढ़िया। फाल्गुन महीने में किया जाता है ये नृत्य बमरसिया। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वाल्दर संक्रिया गुड़ला पनियारी। गोलू मामा जवाराम कुद्यो, एक ट्रिक में याद हो जाते हैं सारे के सारे नृत्य, ठीक है ना जी। बताओ ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वाल्दर संक्रिया गुड़ला पनियारी। वाल्दर नृत्य, गोल नृत्य, मादल नृत्य, लूर नृत्य, जमारा नृत्य, वाल्दर नृत्य, रायण नृत्य, कूद नृत्य, ऐसा रखिंग है ग्रासिया। संक्रियो कालबेलिया, गुड़ला मारवाड़ का, पनियारी बाईपास, पनियारी कालबेलिया। गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ नृत्य इकट्ठा हुआ है शेखावाटी को।
कहाँ का भाई? शेखावाटी क्षेत्र का है आपका। गिद्ध नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, नवरात्रि, गणगौर, किस अवसर पर किया जाता है गिद्ध नृत्य? गिद्ध नृत्य ध्यान रख लेना। एक और है गिद्ध नृत्य की खास बात, ये पुरुषों का होता है, पुरुषों का नृत्य। जैसे डंफ नृत्य, चंग नृत्य, सारा का सारा नृत्य है पुरुषों का नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य, ये पुरुषों के नृत्य है जी। ललित, हंसराज, बिल्कुल। एक बार सारे साथी फटाफट से उत्तर बताइएगा, एक बार थोड़ा सा जोश के अंदर आइएगा सारा साथी। हाँ, हाईकोर्ट एलडीसी की भी ले लेंगे। आत्माराम जी क्यों टेंशन ले रहे हो? एक बार जितने भी साथी देख रहे हैं, एक बार थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइएगा कमेंट की। एक बार सभी साथी जोश और होश के साथ में एक बार पुनः उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा फटाफट से। जी बिल्कुल, फटाफट से उत्तर बताओ, शाबाश, वेरी गुड। तो गिद्ध नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। चलो मैं भी जोश से पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, आप भी जोश अजमाओ सारे। देखते हैं निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान की कालबेलियों का नहीं है? संक्रिया, चरी, पणिहारी, हिंडोनी, कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? थोड़ी स्पीड बढ़ाइएगा। जी बिल्कुल, शाबाश। होली अब आने वाली है, इसी के दौरान किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य। शाबाश, बहुत बढ़िया जी। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान में कालबेलियों का नृत्य नहीं है? संक्रिया, चरी, पणिहारी, हिंडोनी। कालबेलिया की बात आवे तो आप कह दिया बाईपास चला जाओ, कालबेलियन सीधा कह दिया आप, यानी कि बगड़िया, इंडोनी, पणियारी, संक्रिया, चरी को नहीं तो गुरुजी चरी किंको है? गुरुद्रांगो है, किंगो है गुजरों का नृत्य। आपका कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य है, ध्यान रख लेना। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन बी राइट उत्तर आने वाला है। बहुत बढ़िया, आक्रमण थोड़ा तेज कीजिएगा, स्पीड बढ़ाइएगा। हाईकोर्ट के लिए लग जाएगी क्लास तेज स्पीड। नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। अभी तो मैंने ग्रासियों से संबंधित सारे बताए थे ना। गोलू मामा जवारा में कूद्यो, यानी वालर था, मादल था, लूर था, लेकिन गौरी नहीं था। गौरी किसका था? बिल्लों का था। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। आक्रमण इसी प्रकार से बनाओ थोड़ा सा, चरी गुजरों का, शाबाश, है ना। आपने नहीं सुना जो बुरिया का पात्र होता है गौरी के दौरान, पुरिया जिसको हम कहते हैं, शिव का जो पात्र बनाया जाता है, शिव पार्वती सर्वप्रथम जो की अंदर त्रिशूल रोपी जाए, फिर भी माठ नो कलाकार आग लगाई जाए, फलाना लगाई जाए, जामटिया जामटिया खटकिया खटकिया रहे, लंबो चौड़ो कहानी हुआ है 2-3 नृत्यांग में। सुमेलित करो, ग्रासिया समुदाय कौन सा नृत्य करता है? गुज्जर कौन सा करता है? भील कौन सा करता है? सैरिया कौन सा करता है? फटाफट से सुमेलित कर दो। जी बिल्कुल, देखो ग्रासिया करे, ग्रासियो करे मादल नृत्य, अभी बता रहे हो। फिर भी बाद में गुज्जर करे चरी नृत्य, ठीक है। फिर भी बाद में भील करे गौरी नृत्य, सैरिया करे सांग है, सैरिया शहर बार है, 12 में रेवे, सांग करे, ठीक है। ऑप्शन अपने आप 4 पर ज्यादा नागरिक, तो ऑप्शन बी आपने आप उत्तर राइट हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। थोड़ी स्पीड बढ़ाइएगा, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जाए तो अच्छा होगा। विख्यात लोक नाट्यकार नंदूराम और दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? नंदूराम और दूलिया राणा है वो कौन सी चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? जी बिल्कुल, शाबाश। दूलिया राणा चिड़ावी ख्याल के रूप में लोकप्रिय करियो, आ तो ध्यान रखिए ना। दूलिया राणा चिड़ावी जो की है ने, चिड़ावा जो की लोक ख्याल भी प्रसिद्ध करिया, लेकिन शुरुआत में जका नंदूराम जी दूलिया राणा जका कौन सी हुआ तो ध्यान रखना, शेखावाटी ख्याल से है, ठीक है ना। किस ख्याल से संबंधित रहे? शेखावाटी ख्याल से। नेक्स्ट, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल से संबंधित है कौन सा कथन है सही नहीं है? ठीक है जी बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी हैं, सही है। इनमें पुरुष पात्र स्त्री का अभिनय करते हैं, सही है। इसके कलाकार चेतराम, हमीदा बेग, यानी कि गलत है, हमीदा बेग लुगाई को नाम आ गया, क्योंकि स्त्री पात्र का जो अभिनय है वो पुरुष ही करते हैं। इसके नर्तक ही गाने को गाते हैं। गड़बड़ी कहां पर है? सी में है, शाबाश, वेरी गुड। क्या सी आ रहे हैं जी? 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? भट्ट जी, भट्ट को नाम आते हैं, भट्ट 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 भट्ट, महाराष्ट्र की ये शैली कौन सी शैली? तमाशा लोक नाट्य शैली। और तमाशा लोक नाट्य शैली कहां से संबंधित है? जयपुर से है। और ये तमाशा लोक नाट्य शैली किस राजा के समय में आई थी? प्रताप सिंह के समय में आई थी। प्रताप सिंह के दरबार में 22 गंधर्व 22 रहा करते थे। कौन रहा करते थे? गंधर्व 22 रहा करते थे। अरे प्रताप सिंह के समय में मराठों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। मराठों का सर्वाधिक आक्रमण किसके ऊपर होता है? जयपुर के ऊपर सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में हुआ? तो ध्यान रखना, प्रताप सिंह के समय में हुआ था। अरे जो जॉर्ज थॉमस ने जयपुर के ऊपर आक्रमण किया था वो भी किसके समय में किया था? प्रताप सिंह के समय में किया था। अरे प्रताप सिंह ने तो 1799 में कौन सा महल बनाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वांग पूछे तो स्वांग मंडल का प्रसिद्ध है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है? कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? स्वांग तो है, कहाँ का है गुरुजी? मांडल। मांडल स्थान कहाँ? भीलवाड़ा। रम्मत कहाँ पर खेली जाती है? होली के दिन, होली के समय पर बीकानेर की है। डांडी ख्याल कौन सा नहीं है? तो आपका एक लोक नाट्य नहीं है, वो कौन सा नहीं है? डांडी। डांडी क्या है? देखिए अधिक कलाकार संख्या है, वो बसे हुए जैसलमेर बाड़मेर साइड में ये कलाकार है।
दांडी के जो मांगणियारों के नाम से इनको अभी जाना जाता है, तो ये नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जी। बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, भारत में चार बेंत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चार बेंत कला का प्रवर्तक, टोंक राजघराने से संबंधित चार बेंत लोक कला जो पठानों की विद्या हुआ करती थी, कव्वाली के समकक्ष मानी जाती है ये, ठीक है ना। डम्फली वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है चार बेंत में। किस वाद्य यंत्र का? डम्फली। रे डम्फली वाले डम्फली बजा, ओहो बहुत बढ़िया, बजा दी डम्फली। अब देखो डम्फली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पठानों की ये लोक कला है, आपको ध्यान रख लेना है, और ये टोक के है और चार बेंत कला का प्रवर्तक माना जाता है, कवाली की तरह इसको गाया जाता है, तो ध्यान रख लेना अब्दुल करीम खान को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। साकर खान ने पुरस्कार मिले 2012 में पद्मश्री। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, कुचामनी ख्याल से संबंधित सुमेलित करनी है आपको। कुचामनी को कौन है? लच्छी राम जी हो जाएंगे, ठीक है। शेखावाटी को दुलिया राणा। मैं कही रम्मत की बात करूं तो रम्मत को तेज कवि और जैसलमेरी हो जाएगा। तमाशा लोकनाट्य शैली बंशीधर भट्ट 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 तमाशा महाराष्ट्र, ठीक है। यानी कि एक को, ठीक है, दो को चौको, एक को दो को चौको, यानी ऑप्शन है सी में सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित करो, नौटंकी, रम्मत, तमाशा, तुरा कलंगी जी। संख्या कम होगी मतलब बंद कर दिया, फिर क्यों आपा इतने लाग रहे हैं, ठीक है, लाके बंद कर देंगे और क्या, तो संख्या तो कम होगी, मैं जोश बढ़ायो अंगी संख्या कम होगी, इतना जोश को आप पढ़ाना यार, संख्या होगी कम है, आपने पढ़ाने को कई मतलब है तो थे बता दे, कर दिया मत। हाँ मेरू तो 100 कौन पड़े जी, 50 टाबर पढ़ा मानिया कि मैं थे 100 ना करियो से 100 नीचे ना रही हूँ, मैं था ना कितना ही प्रश्न करवा दियो, कोई अंत कोई नहीं प्रश्न। आज बहुत उनको प्रश्न देख लियो, खुद देख लियो कंटेंट नहीं है कि नहीं, तो नहीं सर पुराना प्रश्न को नहीं, नया प्रश्न है, व्याख्या करवाने लाग रही हूँ, मेरी भी तबीयत खराब है, मैं थारा सामने लाग रही हूँ, थे भी नहीं पढ़ना चाहो मेरे की जरूरत कर दियो बंद, बता दियो कमेंट बॉक्स के माध्यम। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जीके विद गजान सर, वो अपना टेलीग्राम है, सारा का सारा ज्वाइन कर लिया, मिल जाएगा सारा नोट्स मिल जाता ना, पीडीएफ चाहिए था ना, सारा नोट्स पीडीएफ पठे मिल जाए था ना खुश। आपकी क्लास के चक्कर में खाना भी नहीं खाया आप, सब अपना फायदा दे, तो एक बार शेयर करो सारा, 100 करो संख्या बूटी, क्यों 100 के ऊपर जोश मर जाए, फिर जोश मर जाए फिर क्या पढ़ाऊं मैं, थे बताओ, रुको तो कौन करने की बंद सारा हूँ नहीं यार, फिर तो शेयर कौन करना है, शेयर नहीं करो तो मैं क्या करूँ, थे बता दो मेरे कन कोई तरीको है कि आप खुद, मतलब मैं एकलो आदमी हौसलों को नहीं आ जाए, थे बता दो ये खुद एकला हो तो कौन नहीं आ रहे हो जाओ के, मैं कह रहा हूँ 100 रुको, हाँ जी बिल्कुल कर दिया फिर शेयर कर दो बिल्कुल, चलो बताओ फिर। नौटंकी, नौटंकी कटे की है, नौटंकी की बात करें तो आज धौलपुर भरतपुर साइड की नौटंकी है, रम्मत है बीकानेर की है, तमाशा लोकनाट्य शैल जयपुर की है, तुरा कलंगी मेवाड़ की हो जाएगी, यानी कि 4 पहला कमाए, फिर बाद में 2 है, फिर 3 है, 1 है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक? देखो निर्गुण भक्ति का संत वैवज का ईश्वर ने निराकार यानी निर्गुण माने, वह मूर्ति पूजा नहीं करते, निर्गुण वाले, निर्गुण वाले में नहीं छुपाया मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते, सगुण भक्ति वाले मूर्ति की पूजा करते हैं। एक वह मिश्रित जगह मूर्ति मिल जाए तो ठीक है पूजा कर ले, नहीं मिले तो राम राम लाग जाएगा वह। तो अब पूछिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है, यानी निर्गुण भक्ति को कोनी सगुण भक्ति को कुण है, तो ध्यान रखिए नाथ संप्रदाय, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सही उत्तर होगा, ठीक है जी। मैं जयपुर से लाई हूँ भाई साहब सुरेश जी, जी अजय जी कर दो भाई, फटाफट कर दो सारा करके। नेक्स्ट, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? वह है शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है दादू वल्लभ निम्बारक राम से नहीं। आपके पास नेक्स्ट 5 मिनट है, अब करते हो तो आपकी इच्छा है, नहीं करते हो तो आपकी इच्छा है। प्रधान पीठ जहां पर हम कहते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, वो कौन सी संप्रदाय की है? शाहपुरा भीलवाड़ा में फुलडोल महोत्सव याद होगा आपको, है ना। जिसकी अन्य शाखाओं की बात करते हैं तो वो रेण शाखा भी उसकी अलग है, सिंथल शाखा अलग है, खेड़ापा शाखा अलग है, और एक शाहपुरा है, यानी ये 4 शाखाएं हैं, वो चारों की चारों शाखाएं एक ही संप्रदाय से संबंधित है। वो कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय है, ठीक है। निम्बारक संप्रदाय रूपनगढ़ अजमेर हो जाएगा,
लेकिन सियंथल के संत हरिराम दास जी हो जाते हैं, खेड़ापा रेणगा दरियाव जी हो जाएंगे, खेड़ापा के रामदास जी। बताया हुआ है ना कि राम के चरण, राम के दास है वो खड़े रहते हैं खेड़ापा। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व तो बहुत पहले किस संत ने जान लिया था भाई, पर्यावरण ने के राखणो है अपन बंचार राखणो है। तो एक संत जका नापा केवा पर्यावरण वैज्ञानिक भी जका नापा केवा नागौर जिले का पिंपासर में जका जन्म होयो। पिता पवार वंशीय राजपूता, पिताजी को नाम लोहट जी हा और माता को नाम हंसा देवी है। ठीक है, हाँ भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानी जयवान। ठीक है ना जी, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश। देखते हैं तो पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व तो बहुत पहले किस संत ने जान लिया था, तो संत पिंपा जी के, जाम्बो जी, बिल्कुल जाम्बो जी आपका उत्तर आपका सही होने वाला है, बी उत्तर आपका सही होगा। ध्यान रख लेना, जाम्बो जी का जन्म पिंपासर नागौर में हुआ था। पिंपासर स्थान कहाँ है, नागौर में। पिता का नाम लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जसनाथ जी यानी कतरिया सर, कतरिया सर, कतरिया सर स्थान कहाँ है, बीकानेर में है। कहां पर है, कतरिया सर स्थान है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। इनका जन्म 1482 ईस्वी बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। कतरियासर में उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। 1506 में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। इनके उपदेश सिंधु दड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। जी बिल्कुल, बताओ, शाबाश, वेरी गुड। जाम्बो जी के बचपन का नाम धनराज था। जी बिल्कुल, शाबाश, हाँ जी जी जी, शाबाश। दशनाथ जी, दशनाथ जी के बारे में कौन सा कथन है, गलत है। जी बिल्कुल, इन्होंने जो तपस्या की थी वो कतरियासर में नहीं की थी, इन्होंने गोरख मालिया में की थी। गोरख है मालिया में इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। गड़बड़ी आपका ऑप्शन बी ले रहा है, फिर की कौन ले रहा है, ऑप्शन बी ले रहा है। ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने इनको कतरियासर में जमीन भेंट की थी। लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठी है, तीन जी, लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर और बमलू और बिंगला मालासर, पांचला सीधे कई पीठ है जो पीठा किस संबंधित है, शाबाश, बताओ, वेरी गुड। देखते हैं, लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठी है, जसनाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, कौन सी संप्रदाय की है जी, शाबाश, वेरी गुड, जसनाती संप्रदाय की है, जसनाती संप्रदाय की, ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखो बमलू के अंदर की स्थापित हुई नहीं, हाँ जी, मैं मिल लूंगा आपको सिविल लाइन 65 आरबीडी, सीधे डालना आप आरबीडी पब्लिकेशन 65, मैं वहीं पर मिलूंगा आपको स्टूडियो के अंदर क्लास में। ठीक है ना, क्योंकि कल 10 घंटों की क्लास लगाने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, जसनाती संप्रदाय के जो जाना जाता है वो आपको पता ही है, अग्नि नृत्य के लिए जाना जाता है। बमलू गांव में हारोजी द्वारा स्थापित हुई है, लिखमा देसर में हासोजी द्वारा हुई है और पुनरासर में हालोजी द्वारा हुई है, मालासर में टोडरजी द्वारा स्थापित हुई पीठ है। ध्यान रख ले, ऑप्शन ए थारो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, चरणदासी संप्रदाय जगह प्रारंभिक नाम चरणदास जी को क्यों, तो चरणदास जी का होता था रणजीत, क्या हुआ करता था, रणजीत, जिनका पहले नाम हुआ करता था। इनकी जो पीठ है वो पीठ कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है ना। जगह जन्म हुए अलवर के अंदर डेरा गांव में जिनका जन्म होता है, समाधि जगह दिल्ली के अंदर रही। तो आगे प्रधान पीठ पूछी जाए तो प्रधान पीठ ध्यान रख लेना वो दिल्ली में है। यानी आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अलवर से शुरुआत हुई थी और दिल्ली तक चला गया, कौन सा संप्रदाय था, चरणदासी संप्रदाय, ऐसा भी प्रश्न आपके आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख जिसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी को कहा जाता है, जिनकी प्रमुख पीठ वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, नाथ द्वारा, नाथ है द्वारा, नाथ द्वारा स्थान कहां है, राजसमंद में, लेकिन नाथ संप्रदाय की महामंदिर जोधपुर में है, वल्लभ संप्रदाय की नाथ द्वारा राजसमंद में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो भगवान श्री कृष्ण को अनेक रूपों में यहाँ पर इस संप्रदाय के द्वारा पूजा की जाती है। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात आती है तो नाथ द्वारा स्थान राजसमंद, लेकिन नाथ की पूछा जाए कंफ्यूजन यहीं पर होते हैं हम, तो हो जाएगा महामंदिर, और महामंदिर स्थान कहाँ आता है, जोधपुर के अंदर आता है। नेक्स्ट, कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है, दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है, खालसा, खाकी, सतनामी, उत्तरादे, उत्तरादा मतलब उत्तर की साइड में चले गया, खालसा जका मतलब दादू दयाल जी को जो बड़ो बेटो गरीबदास बा अदियो चलायो खालसा पंथ। ठीक है, खालसा रांगो जो प्रमुख संगठन हो तो वो हो तो नरेना या नारायणा जकान केवा, नरेना या फिर नारायणा, जो कठे पड़े जयपुर में है, जो कहां पर है, जयपुर में, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, खाकी जका मतलब खाकी की बात करा जका शरीर के ऊपर भस्म वगैरह दिया लगा हुआ है, नागा का जका प्रवर्तक का जका सुंदरदास जी याद रख लियो, नागा आदमी सुंदर लगा है। ठीक है नी, हाँ, तो
नागा जो पंथ था उस पंथ के सुंदरदास जी थे। उत्तरादी या स्थानदारी का मतलब वो अपना स्थान छोड़कर उत्तर की ओर चले गए थे। खाकी मतलब शरीर के ऊपर आपका भस्म लगा हुआ है, जटा रखा है, ठीक है, खाकी वस्त्र पहना है, ठीक है ना, वो होते हैं। 5 शाखाएं होती है, उसमें संतरा में नहीं है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बता रहा हूं बोल बोल कर, वो याद रखते रहो। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अष्टक, अष्टक है ये, अष्टक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अष्टक का संबंध किस क्षेत्र से है, किस संत से है? संत धन्ना रज्जब सुंदरदास पिंपा किस संबंधित है? बताओ शाबाश, देख लेते हैं कौन से संत से संबंधित है। हाँ, राम जी अष्टक है ये, अष्टक, अष्टक कौन सा संता जकांगो निधन है जो मरिया कठा, वह सुंदरदास जी है, नागा संप्रदाय के जो इन्होंने चलाया था, इनका निधन होता है सुंदरगो से सुंदर से सांगानेर के अंदर इनका निधन हुआ था। ध्यान रख लेना, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जी। सी बता रहे हैं जिया, जिया, विके, ललिता, सुनीता, जोधपुर बाई शाह जी। संत मावजी का जन्म स्थान कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर। मावजी नापा के केवा वागड़ का धनी, वागड़ का धनी किसको कहा जाता है? मावजी को। संत मावजी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है? संत मावजी के द्वारा चलाया जाता है। चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर। बताओ, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, जन्म भी पूछा। हाँ, ग्रंथ है, जगह ग्रंथ का नाम है चोपड़ा ग्रंथ है, ठीक है। डूंगरपुर के अंदर एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम था सावड़ा गांव। सावड़ा गांव में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ध्यान रखना, आपका ऑप्शन सी राइट उत्तर होगा जी। सर जी इसकी पीडीएफ दे देना प्लीज। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक है। 13 पंथ के प्रवर्तक, गजब का प्रश्न है। बताओ, 13 पंथ के प्रवर्तक किसको माना जाता है? श्वेतांबर जैन आचार्य थे, जिनका जन्म मारवाड़ के अंदर हुआ था। कंटाड़िया गांव था, उस गांव में उनका जन्म होता है। बताओ तो 13 पंथ के किसको कहा जाता है? 13 पंथ के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बताओ तो। 13 पंथ के जो प्रवर्तक है वो प्रवर्तक कहा जाता है, ध्यान रख लेना, भिखण जी महाराज को। किसको कहा जाता है? भिखण जी महाराज को कहा जाता है। नेक्स्ट, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। निरंजनी संप्रदाय के, जिनका जन्म नागौर जिले के कापड़ोद गांव में हुआ था, वही है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। नागौर जिले के कौन से गांव में होता है? कापड़ोद गांव में। कापड़ोद गांव में इनका जन्म हुआ था, वही निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। हाँ जी, आशु सर लगभग आते रहते हैं मेरे पास में, लेकिन कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये नहीं कह सकता मैं ना, शायद वो अभी आज ड्यूटी पर गए हुए, तो कल की नहीं कह सकता। मैंने बातचीत नहीं की थी अभी, आज शाम सुबह तो हुई थी, लेकिन अभी शाम को बातचीत नहीं हुई थी। कल पता कर बता देंगे आपको जी। नागौर के पहला डाकू होता, डकैती को काम करता है नहीं, मैं डाकू वांगू नाम सड़ा चल रहा। ओ देखो हरिदास जी, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सुमेलित करो, गुद्दड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, अलख्या संप्रदाय। बताओ एक बात में इतनी बात कौन बता रही हो थाने? देखो, गुद्दड़ की दांतड़ा भीलवाड़ा, ठीक है, नवल जोधपुर, फिर बिंग बादगामा चरणदासी, मैं बता दियो नहीं, दिल्ली चलिया गया। अलख्या संप्रदाय बीकानेर संबंधित है। गुदड़ी ओढ़ना के कारण गुदड़ संप्रदाय कहलायो, ठीक है। नवल संप्रदाय नवलदास जी ने चलाया था, ठीक है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में, शुरुआत अलवर में हुई। अलख्या संप्रदाय की प्रमुख है जो कि कटा है बीकानेर के अंदर स्थित हो जाएगी। तो आप मिलान कर लियो, 2 1 3 4, 2 1 3 4, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तेजा जी के चबूतरे को, थान को या पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजा जी का थान को है, चबूतरो है, बिन पुजारी ना पके केवा, तो अपन दुनिया में पतो है बिन आपा गोड़लो केवा, गोड़ला है, सी ऑप्शन। लेकिन घोड़े खातर धक्को कण करियो? रामदेव जी है ना, बचपन में घोड़े के लिए कि माने से कपड़ा भी लार दे दो, धक्को करनारा जका महाराज जी देवता वह रामदेव जी। लेकिन तेजा जी धोलिया गोत्र के जाट थे, बासक नामक सांप ने इनको डसा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, नेजा, जम्मा, रीक्षा किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? यानी नाम लिया देवता जी हाजिर। नेजा उनकी क्या कहलाती है? पंचरंगी दवजा, पंचरंगी दवजा। जम्मा, अब जैसे अभी आपके सामने क्या चल रहा है? जम्मा रात्रि जागरण। रीखिया मेघवाड़ जाति के भगत, मेघवाड़ जाति के भगत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं, है ना। परचा,
पर्चा क्या होते हैं? उनके चमत्कार, चमत्कारों को क्या कहा गया है? पर्चा कहा गया, चमत्कार, चमत्कार। ठीक है, तो ऐहा रामदेव जी संबंधित बाबा रिविज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। नेक्स्ट, बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? तिलवाड़ा, तिलवाड़ा के अंदर जो मेड़ो लागे मल्लिनाथ जी को पशु मेड़ो लागे देखो, है ना, वो मेले की भी शुरुआत हुई है। गांव में किस लोक देवता को संबंधित है? तिलवाड़ा के माँ जका मध्य पाषाण काल का अवशेष भी मिले अपन, तो तिलवाड़ा के अंदर जका मेड़ो लागे वो मेड़ो कौन सो लोक देवता ने समर्पित है? शाबाश, बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा मल्लिनाथ जी से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तिलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। नेक्स्ट, सुमेलित करो लोक देवता और उनका संबंध। ठीक है, कल्ला जी, कल्ला जी के पास में आप तब जाओगे जब आप कल्ला खा जाओ। कल्ला कैसे खाओगे? जब आपके भूत प्रेत आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे तब आप कल्ला जी के पास जाओगे। गोगा जी के पास तब जाना, आपको एमबीबीएस हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सांप ने डस लिया है तो आप सीधे से सीधे गोगा जी के मंदिर के पास में जाओ। गोगा जी के वैसे धुड़मेड़ी अलग है, शीर्षमेड़ी अलग है। जैसे शीर्षमेड़ी है वो ददरेवा में है, धुड़मेड़ी गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ में। करणी माता आपके पास में घरों में चूहे ज्यादा हो गए, प्लेग रोग हो गया है, तो माता करणी के पास में जाओ, काबा वाली देवी के पास में आपका इलाज हो जाएगा। आपका ऊंट बीमार हो गया है तो आपको कहीं पर भी डॉक्टर के पास में ले जा करने की जरूरत नहीं है, आपको जोड़ बीड़ बीकानेर आने की जरूरत नहीं है। आप बाबू जी की फट बंचवाइएगा बढ़िया तरीके से, आपके ऊंट है वो सही हो जाएंगे। यानी 4 शुरुआत में है, उसके बाद में 1 है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न युगों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युगम है? बताओ भाई, असंगत युगम बताना है आपको। हाँ बताओ, असंगत युगम कौन सा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ब्राह्मणी माता सोरचेन बारा जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी राजगढ़ अलवर। आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़। जिलानी माता जसोल बाड़मेर। बताओ भाई, वेरी गुड। जी बिल्कुल, ध्यान रखना, जिलानी माता जसोल में नहीं है, जिलानी माता बहरोड, बहरोड स्थान कहां पर है? अलवर में है। बहरोड स्थान कहां पर है? अलवर के अंदर स्थित है जिलानी माता। नेक्स्ट, परीक्षा सु पहला परीक्षा मॉडल पेपर है, निकाल लिया थाने। आज फिर बता रहा हूँ, सी टीम बारे कौन जान दिया थाने यहाँ लागेगे। अब का तो मेरे को हिंदी इंग्लिश और गुरुजी और मिल गया है, फिर और भी बारे कौन जानती हूँ। कोशिश अंत तक यही रहेगी। सेन समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? सेन समाज की कुलदेवी के रूप में, हाँ मैं अभी ऑनलाइन के अंदर मैं मेरे नंबर नहीं दे सकता, मैं नहीं देता हूँ ऑनलाइन के अंदर मेरे नंबर, ठीक है। हाँ बताओ साहब बताओ। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दे। हाँ, प्रचार का माध्यम अच्छा है ना, फॉलो कर लियो। तुम लोगों को सांप सूंघ गया क्या? इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो हैं? हाँ, सारे के सारे फॉलो कर लेना जी। गजानंद वर्मा, सीधा सा नाम सर्च करोगे अपने आप ऊपरी ऊपर आ जाएगा, GAJANND वर्मा। हाँ ठीक। सेन समाज की कुलदेवी है की माता कौन सी है? नारायणी माता है। नारायणी माता एक झुंझुनू के अंदर भी है, ध्यान रखियो। सती माता जबकि को मेड़ो लागे है ना, लेकिन नारायणी माता नाई समाज की कुलदेवी है। अलवर जिले के अंदर राजगढ़ तहसील मांगो मेड़ो ब्रिज है। अभी बता गया पढ़ गया पीछे ही, राजगढ़ अलवर में इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। शीतला माता कुमारों की हो जाएगी। गेवर माता बिना पति के सती हो जाएगी। केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी की गुटकन नृत्य, कौन सा नृत्य किया जाता है? गुटकन नृत्य। और उसके अलावा कौन सा गीत गाया जाता है? लांगूरिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? लांगूरिया गीत गाया जाता है। तो केला देवी के मेले में लगने वाला मेला क्या कहलाता है? लखी मेला कहलाता है। लखी मेला, लखी मेला यानी जिस मेले के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं वो लखी मेला कहलाता है। जी बिल्कुल, केले जो आता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर आपका मेला लगता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में स्थित होता है? जी बिल्कुल, जहां पर शिवाड़ के अंदर 12वां ज्योतिर्लिंग लगा हुआ है। कौन सा है? शिवाड़ के अंदर 12वां ज्योतिर्लिंग लगा हुआ है। ज्योतिर्लिंग, ठीक है, कौन सा लगा हुआ है? 12वां ज्योतिर्लिंग लगा हुआ है जो गुमेश्वर के शिवाड़ में स्थित है। तो वो कहां पर है? राजस्थान के कौन से जिले में है? शिवरात्रि के दिन अभी यहाँ पर मेला भरा गया था, बहुत खतरनाक मेला पड़ता है।
भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग यहीं पर है। कहाँ पर है? ओ भाई मैं थक गया हूँ, अब थे संख्या 100 तक ले जाने को ला रहा। अब काल मैं पढ़ाशू राती जोगो लगाशू, काल एक और गुर्जिया जा काल कर लियो हौसलो, काल बंचड़िया पर्सन काल ठोक दिया, कोई दिक्कत को नहीं। हाँ कस घास बिस्वाई माधोपुर अलवर। अब सारा साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। पीडीएफ थाने टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इंग उत्तर सारा कमेंट पर बता के जाओगा, तभी कल राती जोगो लगाऊंगा बंचड़िया पर्सन आऊँ। जियोग्राफी के जो बंचे हुए पर्सन है उनका राती जोगा लगा दूंगा, और उसके अलावा हिस्ट्री के आधुनिक इतिहास बचा हुआ था उसका राती जोगा में शामिल हो जाएगी। और उसके बाद में ये जो बंचे हुए ना आपके, ये देखो ये कितने परसेंट टोटल 150 तक है। ये बंचे हुए जितने भी पर्सन है वो सारे के सारे आपके कल शामिल हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम